आप लोग जानते हैं सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए। कितना गुरु हुए? 10 गुरु। प्रथम गुरु है गुरु नानक देव जी महाराज। उन्हीं के गढ़ी में अमरदास अंगद दास जी महाराज, उसके बाद अमरदास जी गुरु हुए। तो अंगद दास के लड़की का शादी कहाँ हुआ था जानते हैं? अमरदास के भतीजे से। अंगद दास जी तो संत थे, उनके यहाँ दरबार लगता था, भक्त लोग आते थे, सत्संग होता था। तो उनकी बेटी बचपन से ही सत्संग सुनते सुनते गुरुवाणी का उनको पाठ पूरा याद हो गया था। ये पंजाब की घटना है। और जब वह ससुराल गई शादी करके तो वह बैठ के ससुराल में भजन गाती थी, गुरुवाणी का पाठ करती थी। पंजाब की भाषा में गुरुवाणी बोला जाता है। तो वो गुरुवाणी का गाती, पाठ करती। तो उनके जो ससुर थे अमरदास, वह जब सुना तो बड़ा आकर्षण हुआ, उनको आकर्षित हो गए। जाके कहा कि बेटी तुम इतनी सुंदर भजन गाती हो, कहाँ सीखी हो? कहा हमारे पिताजी सत्संगी हैं, हमारे यहाँ सत्संगी लोग आते हैं, हमारे पिताजी सत्संग करते हैं, मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ। कहा तुम्हारे पिताजी इतना बड़े संत हैं क्या जो तुम्हारे यहाँ सत्संगी लोग आते हैं, वे लोग भजन गाते हैं, सत्संग होता है? हमारे यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है। कहा कोई बात नहीं, मैं तो इस बार समधी जी के यहाँ जाके मिलूंगा जरूर। प्रत्येक साल वे इनके अमरदास जी महाराज जाते थे। पंजाब में एक मंदिर है हिंगुला देवी, हिंगुला देवी का मंदिर है, वहीं प्रत्येक साल जाते थे पूजा करने के लिए मंदिर में। तो सोचा रास्ते में तो समधी जी का घर पड़ता है, इस बार जाऊंगा मंदिर पूजा करने के लिए, तो समधी जी से भी मिल लूंगा, देखूंगा कि कितने पहुंचे संत हैं हमारे समधी जी। समय आया, अमरदास जी जब गए जाने लगे तो रास्ते में समधी जी का घर आया। रात में समधी जी के यहाँ ठहर गए। अंगद दास जी के दरबार में सत्संग होता था बराबर। रात में जब सोए तो देखते क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त का वेला में एक दिव्य नारी जो उनके समधी थे अंगद दास जी महाराज, समधी जी, उनके दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है, शरीर से प्रकाश फैल रहा था। अमरदास ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ये दिव्य नारी जिसके शरीर से प्रकाश फैल रहा है, ये हमारे समधी के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। है कौन? ये तो मृत्यु लोक की नारी नहीं है कि शरीर से प्रकाश फैल रहा, लगता है कोई देव कन्या है। अमरदास जी पहुंच गए, झाड़ू लगा रही थी, उनसे पूछा देवी आप कौन हैं? आपके शरीर से तो प्रकाश फैल रहा है, आप तो कोई देव कन्या लगती हैं। कहा मैं, मेरे बारे में जानना चाहते हो मैं कौन हूं? अरे मैं हिंगुला देवी हूं। कहा हिंगुला देवी? कौन हिंगुला देवी? कहा वही जहां मंदिर में तुम जाके पूजा करते हो, कल जाने वाले हो ना मेरे मंदिर में, वही देवी हूं मैं। कहा मैं आपके मंदिर में जाता हूं पूजा करने के लिए, तो आप यहां क्या कर रही हैं? कहा मैं यहां झाड़ू लगाने आती हूं। क्यों? कहा ये संतों का दरबार है। अरे संतों के दरबार में आप झाड़ू लगा रही हैं देवी? कहा मैं झाड़ू लगाई तो कौन बड़ी बात, अरे यहां तो लक्ष्मी सरस्वती भी आके झाड़ू लगाती है। तब अमरदास जी आंख की पट्टी खुल गई। अरे हमारे समधी इतने पहुंचे संत हैं कि जिसके दरबार में आकर के लक्ष्मी सरस्वती और हमारी देवी हिंगुला वह भी आके झाड़ू लगाती है। अब तो छटपट करने लगे, कब समधी जी निकलेंगे, सत्संग मंच पर बैठेंगे। इसी तरह मंच सजा हुआ था। अंगद देव जी महाराज इसी तरह मंच पर बैठे जैसे, तो समधी जी आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो अंगद देव जी महाराज, समधी जी अब हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं, बगल में बैठ जाइए। तो अमरदास जी कहते हैं जब तक नहीं जानता था तब तक तो आप मेरे समधी थे, लेकिन मैं सब कुछ जान गया हूं। आप समधी तो हैं ही, लेकिन आप समधी ही नहीं, आप बहुत बड़े संत हैं। इसलिए समधी जी
अब इस अपने समधी को अपना दास बना लीजिए, अर्थात अपने समधी को दीक्षा दीजिए और अपना शिष्य ग्रहण कीजिए। अमरदास जी ने अपने समधी अंगद दास से दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के बुढ़ापे में दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के लौट के घर नहीं गए। अब पढ़िए सिख संप्रदाय के इतिहास को। अमरदास जी महाराज लौट करके घर नहीं गए और अपने गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा में लग गए और जीवन भर सेवा किए और सेवा करते रहे। और सेवा कैसे करते थे जानते हैं? कभी भी अंगद देव जी महाराज के सामने बैठते नहीं थे, हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि गुरु का आदेश हो जाए तो सेवा में विलंब न हो, आदेश पालन में विलंब नहीं हो, तो हमेशा खड़े रहते थे गुरु के सामने, सेवा में चूक नहीं हो। और परिणाम क्या हुआ? जब अंगद देव जी महाराज शरीर छोड़ के जाने लगे तो वही समधी जिनको शिष्य बनाए, जो सेवा में रहे, उसी को गुरु गद्दी का अधिकारी बनाए, जो गुरु अमरदास के नाम से संसार में विख्यात हो गए। यह है गुरु की सेवा। आप गुरु की सेवा करके तो देखिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, 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 जग में मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, महर्षि साईं स्वामी जी महाराज, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते। अरे शिष्य तो हम अपने तरफ से बनने के लिए जाते हैं, गुरु जब भी बनाते हैं तो गुरु बना के ही छोड़ते हैं। लेकिन गुरु का साथ नहीं छोड़े तो तब गुरु आपको गुरु बना के छोड़ेंगे। अगर गुरु का साथ छोड़ दिया, जैसे आम को देखे होंगे, फल को, पेड़ में आम लगता है कि नहीं, फल फलता है, देखिएगा फूल होता है, अब फूल से फिर थोड़ा बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? वो टिकोला। क्या बोलते हैं? टिकोला। आम को थोड़ा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? टिकोला। अब देखिएगा वो टिकोला में क्या कितनी परेशानी है। वो टिकोला, जब फूल से वो टिकोला बना, पछिया पुरवा आंधी तूफान कितनों भी चल जाए तो कितना टूट के नीचे गिर जाता है। आज जो उस आंधी तूफान को झेल लेता है, जो माने उस सबको झेलते हुए डाल पेड़ का साथ नहीं छोड़ता, वो टिके रह जाता है, उसी का नाम पड़ गया टिकोला। टिकोला मतलब जो टिक गया। सेवा तो बहुत करने आते हैं, बाबाजी बनने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं। टिकोला बना, बनने के लिए आया, टिक नहीं पाया, चले गया। अच्छा, टिकोला अगर गिर जाता है तो हम लोग देखते हैं, चुन चुन के लाते हैं टिकोला सबको, क्या करते हैं? अच्छा, खट्टा अचार बनेगा और क्या होगा? और वही टिकोला जब बढ़ जाएगा, थोड़ा अगर बीच में वो साथ छोड़ देगा, पका नहीं है तो पका नहीं है, बीच में ही वो फल अगर पेड़ का साथ छोड़ दे तो उस आम को हम लोग चुन के लाते हैं, क्या करते हैं? अचार खट्टा बना के शीशा में भर के रखते हैं। लेकिन जो आम पेड़ का साथ नहीं छोड़ा, आंधी तूफान बरसात सब कोई झेलते हुए अगर वो पेड़ का साथ रह गया तो अंत में पेड़ क्या करता है? उस फल में रस भरता है, अपना गुण भरता है और उसके अंदर में वो शक्ति पैदा करता है कि जाओ, अब तुम कहीं भी जाओगे तुम भी पेड़ पैदा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर से सामर्थ्य हो जाता है। जो पेड़ का साथ नहीं छोड़े तो उनके अंदर, उस फल के अंदर वो शक्ति हो जाती है कि फिर वो पेड़ को जन्म दे सकता है। अगर गुरु का साथ शिष्य नहीं छोड़े तो वह शिष्य
शिष्य नहीं, वही तो जीवन में गुरु बनकर के भर जाता है, फिर हजारों शिष्य को उत्पन्न करते। इसीलिए जब से तेरा गुलाम हो गया, हो जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया, मेरा नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी।